एकत्रित काय विषय घेऊन आपण समाजात उतरणार आहात? महाराष्ट्रात ओबीसीचे विषय आहेत, भटक्यांचे आहेत, शेतकऱ्यांचे आहेत, कामगारांचे आहेत, शोषित समाजाचे विषय आहेत. असे अनेक विषय आहेत की जे विषय हे सरकार पूर्ण करू शकले नाही. आज आम्ही पाहतो आहे की विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन असो की मुंबईला अधिवेशन, हजारो लोकांचे मोर्चे शासनातर्फे निघत आहेत, परंतु शासनाचा एकही प्रतिनिधी साधं निवेदन घेण्याकुठंसुद्धा त्या मोर्चाच्या सामोरे जात नाही. असे अनेक संघटना आहेत की ते या सरकारपासून नाराज आहेत आणि अशा या सर्व संघटना आमच्यासोबत जुटलेल्या आहेत. कारण विश्वास गमावलेला आहे आणि या मतदारांचा विश्वास संपादन करण्याकरता भारतीय जनता आघाडी महाराष्ट्रात मतदारांना त्यांचा सन्मान, न्याय, हक्क मिळवून देण्याकरता काम करेल. एकीकडे दिल्लीमध्ये आज आता इंडिया आघाडीची बैठक चालू आहे, दुसरीकडे तुमची आता बैठक सुरू झाली आहे. लोकसभा इलेक्शनसाठी काय मुद्दे? आज देश के हर कोने में लोकसभा इलेक्शन के बारे में इंडिया की बैठक चल रही है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की सरकार फिर एक बार इस देश में आना चाहिए, इसलिए कुछ लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने वाले या नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिराने वाले, ये दोनों लोगों ने 75 साल में इस देश में अपनी विश्वासार्हता कम कर दी है। इसका कारण देश का भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, इसका कारण इस देश में महंगाई कम नहीं हुई, इसका कारण एजुकेशन में निजीकरण बड़े संख्या में पूरे देश में चल रहा है। खासगीकरण इसका मतलब है, निजीकरण इसका मतलब है देश को बेच डालना। इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले स्वतंत्र सेनानी लोग जो देश को स्वतंत्रता प्राप्त करके दिए है, तो देश बेचने के लिए नहीं, तो देश को समृद्ध बनाने के लिए। नाम तो सिर्फ समृद्ध मार्ग रहता है, लेकिन वो मार्ग समृद्धि की ओर नहीं, तो देश को विकलांग करने के लिए निर्माण किया है कि क्या ऐसी बात इस देश में चल रही है, जिसका विरोध करने के लिए चाहे भाजपा के साथ हो या भाजपा के विरोध में कांग्रेस के साथ हो, ये दोनों ने मिलकर इस देश को लूटा है। ये दोनों के विरोध में भारतीय जनता आघाड़ी इस महाराष्ट्र में 48 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अपने बलबूते पर विविध जन संगठनों को साथ लेकर इलेक्शन में उतरने वाली है और इस विश्वास से 48 के 48 लोकसभा मतदार संघ में हम विजय प्राप्त करें। उद्देश्य है कि जो जनसामान्य लोग हैं उन तक पहुंचना और उन तक समझाना कि ये जो 50 लोग हैं, पार्टी तो 2 लोगों से आघाड़ी बनती है, 4 लोगों से बनती है, हमने 50 लोग एक साथ लाए और 50 लोगों का मतलब है कि जो छोटा संगठन हो, रजिस्टर पार्टी हो, चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्ति दिल्ली वाली हो, महाराष्ट्र वाली हो, ये सब एक साथ मिलके जो पीड़ित लगते हैं उनके ऊपर न्याय देना, अन्यायग्रस्त के खिलाफ लड़ना और जनता के हित में काम करना, राष्ट्र हित के काम करना, यही हमारा उद्देश्य है। ईवीएम के लेकर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ईवीएम के लेकर जनता के आह्वान करना चाहता हूँ कि आप बैलेट पेपर का डिमांड रखें और सरकार उसके ऊपर थोड़ा गौर करके चुनाव आएगी उसके ऊपर ध्यान दें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। ईवीएम जो सबसे गर्म मुद्दा इस भारत राजनीति में सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है, जो ईवीएम जिस कंट्री ने बनाया, मेड इन जापान, जिस कंट्री ने बनाया है वो जापान ने बनाया है और जापान ही अपने देश में इसको इस्तेमाल नहीं करती। जापान जिन जिन देशों को वो एक्सपोर्ट करती है उसमें हमारा भारतवर्ष का भी नाम है। जापान से सारी मशीनें आती हैं और जापानीज़ टेक्नीशियंस इस मशीन के माध्यम से जो चाहें अपनी उंगलियों के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास जीता जागता उदाहरण है, भारतीय संविधान में इस टाइम मशीनों की बोलबाला है, जिसको चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरा दे। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं ये चीज़ चाहूँगा, अगर मशीन जापान में बन रही है तो जापान की सरकार उस मशीन को इस्तेमाल क्यों नहीं करती?